औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल व डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटरनरियन डॉक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आता हूं तो उसमें मोस्टली बहुत सारी अहम डिजीज़ के बारे में, जानवर में पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा जो इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक आते हैं, इंडिया भी आता है, उनके अंदर ये बीमारी की वबा आ चुकी है और ये काफ़ी अरसे से ये वबा फैल रही है और आस्ता आस्ता पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों के अंदर ये वबा फैलती जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो फार्मर हैं उनके फार्म के ऊपर ये बीमारी जब आती है तो बहुत सारे जो जानवर हैं उनको ये कह लें कि बीमार कर जाती है और ये आप कह सकते हैं जानलेवा साबित हो सकती है और ये फार्मर के लिए बहुत ही कह लें नुकसान का बायस बनती है। तो हाँ जी, जिस डिजीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ नाम से ही ज़ाहिर होगा, जो लोग जानवर से जिनका ताल्लुक है वो पर समझ गए होंगे कि वाकई ही ये जो बीमारी है ये बहुत ही ख़तरनाक मानी जाती है। और इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर और गिरदोनवा के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा मिक़दार में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे जानवर जो हैं वो इससे बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है, इसकी वजूहात बताएंगे, किस तरह से आगे फैलती है और इसका लास्ट पे हम इलाज भी बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये एक वायरस अटैक की वजह से होती है, यानी कि ये एक वायरल डिजीज़ है, कोई बैक्टीरियल या नेजमेंटल डिजीज़ नहीं है, ये किसी वायरस की वजह से ये फैलती है। और जो वायरस है उसका नाम है पॉक्स वायरस, मतलब ये पॉक्स वायरस से रिलेट करता है और इस वजह क्योंकि स्किन के ऊपर दाने दाने से इसमें बनने स्टार्ट हो जाती हैं, फोड़े टाइप आप कह सकती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं थप्पड़ बन जाना, पंजाबी में जिसको कहते हैं कि जब भी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो स्किन के ऊपर दाने से या धब्बड़ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे रिलेट करती बीमारी है जो कि जानवरों के अंदर पाई जाती है। इसको हम पॉक्स बीमारी की वजह से भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम, इसको शॉर्ट टर्म में LSD भी कहते हैं। LSD से मुराद है लंपी स्किन डिजीज़। मोस्टली ये जो बीमारी है ये जून जुलाई अगस्त के महीने में आती है। जून जुलाई अगस्त के महीने में यानी गर्मियों में आएगी और इसके अलावा ये सर्दियों के मौसम में भी आ सकती है। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज़ में अक्सर आपको पहले भी बता चुका है, ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो कि छूने के ज़रिए फैलती है, जिनको छूत की बीमारी कहा जाता है। मतलब एक जानवर को अगर बीमारी है तो हो सकता है साथ वाले रहने वाले जानवर को भी, सेहतमंद जानवर को भी ये बीमारी लग सकती है, ठीक है। इसे ट्रांसमिट बाय, अब ये कैसे फैलती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, तो ट्रांसमिट बाय मॉस्किटो, मच्छर के ज़रिए, टिक्स चिचड़ के ज़रिए, और इसके अलावा जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनके ज़रिए ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैल सकती है। कंटेजियस डिजीज़ है, मैंने पहले बता दिया, कंटेजियस से मतलब है छूने के ज़रिए फैलने वाली या कोई भी चीज़ जिसका ताल्लुक, जिसका कॉन्टैक्ट आप कह लें, जिसका टच आप कह सकते हैं, जो छुई गई हो किसी बीमार जानवर से और वही चीज़ कोई और सेहतमंद जानवर इस्तेमाल कर ले तो उसमें ये बीमारी फैल सकती है। अच्छा, अब जो वायरस है, जब किसी जानवर के अंदर ये बीमारी आ जाती है तो वायरस जो है उसकी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशन होती हैं, यानी कि बॉडी में से जो चीज़ भी खारिज होती है, जैसे कि हम बात करें आंखों में से पानी निकल आता है, मुंह में से थूक का निकलना, पानी का निकलना, यूरिन पेशाब का खारिज होना, बॉडी में से ब्लड का खारिज होना, तो ये जितने भी सिक्रीशंस हैं बॉडी से निकलने वाले जो मादे हैं उनके अंदर, सबके अंदर ये वायरस पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि आई वाटर यानी कि आंखों से निकलने वाला पानी है, सलाइवा थूक है, यूरिन है जो पेशाब जानवर करते हैं उनके अंदर, और इसके अलावा जो मेल जानवर होगा उसके सीमन के अंदर भी, उसके बी के अंदर भी ये जो जरासीम है, ये जो वायरस है ये आगे फैल सकता है। अच्छा, अब
जब किसी जानवर को ये बीमारी हो जाती है तो आपको चाहिए कि अगर वो जानवर फार्म पे है तो आपने उस जानवर को दूसरे सेहतमंद जानवरों से अलग कर देना चाहिए। और इस मकसद के लिए एक जो अच्छे डेयरी फार्म होते हैं उन्होंने इस मकसद के लिए फार्म से अलग भी कोई कुछ शेड बनाए होते हैं, कुछ कमरे बनाए होते हैं जहाँ पे कोई भी नया जानवर जो मंडी से लेके आते हैं वो रखते हैं कुछ दिन के लिए, जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन ईयर। और इसके अलावा जो भी जानवर सेहतमंद था फार्म के अंदर था वो बीमार हो चुका है तो उसको भी वो कुछ दिन के लिए उस शेड के अंदर रख देते हैं ताकि दूसरे जानवर को बीमारी ना लग सके। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं क्वारंटाइन कर देना, क्वारंटीन कर देना जानवर को ताकि दूसरे जानवर के अंदर ये बीमारी ना फैल सके। इसके अलावा सिर्फ जानवर को अलग नहीं करना है। अगर फार्म के ऊपर बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे हम यूटेंसिल्स यानी कि बहुत सारे औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जानवरों को खुराक देने वगैरह करने, खोलियाँ वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं या चारा वगैरह डालने के लिए जो भी बर्तन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो वेटरनरी डॉक्टर है उनका इलाज कर रहा था उन सब को भी सेपरेट कर देना चाहिए। अब जो भी जानवर बीमार था उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको चारा देने के लिए तमाम वर्कर और तमाम डॉक्टर जो हैं उनको अलग कर देना चाहिए। सिर्फ वो उनका इलाज करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और उन डॉक्टरों को भी, उन फार्मर को भी, उन वर्कर को भी ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो बीमार जानवर वाले शेड से सेहतमंद जानवर वाले शेड के अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि इस तरीके से बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, एनिमल को बिल्कुल क्वारंटीन कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई भी वर्कर कह सकते हैं या कोई भी डॉक्टर एक शेड से दूसरे शेड में जा सके, जानवर भी जा सके। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ स्किन नोड्यूल्स अपीयर ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब इस बीमारी के अंदर कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं? जब ये बीमारी हो जाती है तो जो जानवर है उसकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फोड़े से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि स्किन के ऊपर दाने से बनना स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े ये दाने होते हैं जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। अब ये जो नोड्यूल्स हैं ये बॉडी के हर हिस्से में मैंने बताया हो सकते हैं, जैसा कि उसके चेहरे पे, फेस, इनसाइड नोज, नाक के अंदर, होल बॉडी और पूरी बॉडी के ऊपर हो सकती हैं, जिसमें ईयर्स कान के अंदर भी आ सकती हैं, लेग्स के ऊपर भी आ सकते हैं, अडर हवाने के ऊपर आ सकते हैं एंड इन मेल। और अगर कोई जानवर मेल हुआ तो उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके गिर्द जो स्किन होती है उसके ऊपर भी ये दाने से, ये धब्बड़ से आप कह सकते हैं या नोड्यूल बन सकते हैं। अच्छा, जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि ये बीमारी कुछ दिन के लिए नहीं रहती, कुछ मंथ के लिए रहती, 2-3 मंथ के लिए ये बीमारी जानवर की बॉडी के अंदर मौजूद रहती है और इसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो नोड्यूल जो दाने से बने होंगे वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब फटेंगे तो उसमें से रेशा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पस निकलना स्टार्ट होगी जो कि बॉडी के ऊपर फैल जाएगी और मज़ीद आगे नोड्यूल्स को ट्रांसमिट करने की वजह बनेगी। अब इसमें क्या होगा कि जानवर के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी और वो पेट के जरिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देगा और उसको सांस लेने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। उसको खांसी होना शुरू हो जाएगी, कफ आएगी, फीवर अगर हो भी जाता है तो 105 फ़ारेनहाइट तक उसको ये हो सकता है। एनोरेक्सिया, जानवर को भूख लगना बंद हो सकती है। इसके अलावा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जाहिर बात है, जब भूख नहीं लगेगी, जब कोई जानवर कुछ चीज़ खाएगा नहीं तो आस्ता आस्ता उसको क्या होना चाहिए, उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। उसको वो एक आप कह सकते हैं कुछ अरसा के बाद एक हड्डियों के ढांचे की तरह उसकी जो बॉडी है वो नजर आना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर बिल्कुल गोश्त वगैरह नहीं रहेगा। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग बहुत ही मुश्किल लेना हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि जो नोड्यूल्स होते हैं वो नाक के अंदर बन जाते हैं और जब आपके नाक के अंदर बन जाएंगे तो अगर वो बस्ट हो जाए तो उनमें से पस निकलेगी और जो पस है वो नाक के नथनों के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर जमा हो जाएगी, क्लॉट कर जाएगी, जिसकी वजह से जो सांस लेना है, जो रेस्पिरेशन है, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब ये जो बीमारी है ये मोस्टली पाई जाती है उन जानवरों के अंदर जिनकी उम्र 3 मंथ से ज़्यादा होती है। 3 मंथ से कम जो उम्र के जितने भी जानवर उनके अंदर ये बीमारी नहीं पाई जाती है। मोस्टली ये 3 मंथ के ऊपर जितने भी जानवर होंगे उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है।
अच्छा, अब ये जो डिज़ीज़ है ये मैंने पहले बता दिया है कि ये 3 मंथ के लिए कंटिन्यू रहती है। ये 3 मंथ से पहले ठीक नहीं होती, और जब तक ठीक नहीं होती और आखिरकार जानवर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है, और ना ही उसकी मार्केट में कोई हम सेल करके कोई मुनाफा कमा सकते हैं। तो जितने भी ये जानवर जिनके अंदर लंपी स्किन डिजीज़ होती है वो क्या हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं, और उनका इलाज करते 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 क्या हो जाता है कि जो फार्मर है उसको भी बहुत माली नुकसान पहुंचता है, माशी में इकोनॉमिकल लॉस होता है, और इसके साथ साथ वो जानवर भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाते हैं। इस वजह से जब भी वो इस तरह के जानवर को मार्केट में सेल करने की कोशिश भी करता है ताकि मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल सके, तो वो जानवर जो है वो भी मार्केट में सेल नहीं होते अच्छे दामों, क्योंकि वो हड्डियों का ढांचा बन चुके होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में ये होगा कि ओनली वैक्सीन इसका ट्रीटमेंट है, और जो वैक्सीन है वो लंपी बैग के नाम से आती है, और ये हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये आप कह सकते हैं दुबई से या दूसरे ममालिक से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क में नहीं होती, लंपी बैग के नाम से ये आ रही है वैक्सीन। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें मैनेजमेंटल केयर टेक करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम मज़ीद जो वायरस है उसको आम से एक हिस्से दूसरे हिस्से से जाने से रोकना चाहिए, उसको फैलाव को रोकना चाहिए। और इसके अलावा साथ वाले जितने भी फार्मर हैं, कोई जानवर हैं, कोई भी फार्म उनके ऊपर ये डिजीज़ ना फैले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें स्प्रे करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम रेगुलरली डेली कह लें, जब अगर बीमारी आई हो तो वैसे भी हमें वीकली स्प्रे एंटीसेप्टिक वगैरह भी करनी चाहिए, ताकि फार्मर जो है उसको डिफरेंट किस्म की बीमारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हम एनसीड दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं। ऑइंटमेंट अगर स्किन के ऊपर जो दपड़ से बन गए हैं, जो नड्यूल बन गए हैं, वो बस्ट हो जाएंगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑइंटमेंट कोई मरहम वगैरह स्किन को लगा सकते हैं, या फिर हमें चाहिए कि पेनवाइटिक जो 5 ग्राम का टीका भी हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी वैसलीन वगैरह शामिल करके उसको मरहम की सूरत में स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ जख्म हो गए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक ट्राइबर्सन के नाम से वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये माना जाता है कि ये वाली जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसका कंपैरिजन, इसका मुआवजा करते हैं हम FMD बीमारी से यानी मुख की बीमारी से, तो ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है, क्योंकि जो FMD है वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए हम उसको क्वारंटाइन करते हैं। 15 दिन के अंदर आस्ता आस्ता जो जानवर है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी के अंदर जो जानवर है वो 3 मंथ तक 4 मंथ तक ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, जिसकी वजह से वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है और प्रोडक्शन बहुत ही लॉस हो जाती है, फार्मर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके लिए एंटी एलर्जिक एवल या एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जो वीडियो है हमने आज बनाई है, ये हमारे मुल्क में पाई जाने वाली बहुत ही अहम डिजीज़ जिसकी वबा आ चुकी है और हर फार्मर को इसका सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। तो मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मेरे जितने भी फार्मर दोस्त हैं उनको इस डिजीज़ के बारे में पता चल सके, कम से कम उनको इतना तो पता चल सके ये बीमारी किस वजह से फैलती है, ताकि आगे वो बीमारी को फैलने से रोक सकें और दूसरे फार्मर को भी इसका नुकसान कह लें कि ना उठाना पड़े। तो इसके साथ साथ मैंने आपको वजह भी बता दी किस तरह से ये बीमारी फैलती है, कौन कौन सी अलामात है और इसका इलाज क्या किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अहम डिजीज़ जो कि फार्मर के लिए बहुत ही अहम होगी, जो कि फार्मर जिनका सामना करना पड़ रहा है, वो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।